हाय बच्चों, आज मेरे पास आपके लिए एक मजेदार कहानी है। इसका नाम है सच की हमेशा जीत होती है। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल और मोहन नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे और सब कुछ बांटते थे। एक दिन नदी के पास खेलते हुए उन्हें एक चमकदार सुंदर हार मिला। दोनों उसे चाहते थे। राहुल ने कहा, चलो इसे गांव के मुखिया के पास ले चलते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है। लेकिन मोहन, जो थोड़ा लालची था, ने कहा, नहीं, चलो इसे अपने पास रखते हैं और किसी को नहीं बताते। राहुल को लगा कि यह गलत है, लेकिन वह अपने दोस्त से बहस नहीं करना चाहता था। शाम को गांव के मुखिया ने घोषणा की कि किसी ने एक कीमती हार खो दिया है। मोहन डर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि राहुल उस रात सो नहीं पाया। उसे पता था कि सही काम सच बताना है। अगली सुबह राहुल मुखिया के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। मुखिया राहुल की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और हार उसके मालिक को वापस दे दिया। मालिक इतना खुश हुआ कि उसने मुखिया को एक बड़ा इनाम दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं मुखिया ने क्या किया? उन्होंने वह इनाम राहुल को उसकी ईमानदारी के लिए दे दिया। जब मोहन ने यह देखा तो उसे शर्म आई। उसने राहुल से माफी मांगी और फिर कभी झूठ न बोलने का वादा किया। उस दिन से दोनों दोस्त खुशी से रहने लगे और मोहन ने सीखा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? सच की हमेशा जीत होती है। भले ही यह मुश्किल लगे, ईमानदार होना हमेशा सही होता है। याद रखें, सच बोलने वालों के साथ अच्छी चीजें होती हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो और मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। बाय। इसका नाम है सच की हमेशा जीत होती है। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल और मोहन नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे और सब कुछ बांटते थे। एक दिन नदी के पास खेलते हुए उन्हें एक चमकदार सुंदर हार मिला। दोनों उसे चाहते थे। राहुल ने कहा, चलो इसे गांव के मुखिया के पास ले चलते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है। लेकिन मोहन, जो थोड़ा लालची था, ने कहा, नहीं, चलो इसे अपने पास रखते हैं और किसी को नहीं बताते। राहुल को लगा कि यह गलत है, लेकिन वह अपने दोस्त से बहस नहीं करना चाहता था। शाम को गांव के मुखिया ने घोषणा की कि किसी ने एक कीमती हार खो दिया है। मोहन डर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि राहुल उस रात सो नहीं पाया। उसे पता था कि सही काम सच बताना है। अगली सुबह राहुल मुखिया के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। मुखिया राहुल की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और हार उसके मालिक को वापस दे दिया। मालिक इतना खुश हुआ कि उसने मुखिया को एक बड़ा इनाम दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं मुखिया ने क्या किया? उन्होंने वह इनाम राहुल को उसकी ईमानदारी के लिए दे दिया। जब मोहन ने यह देखा तो उसे शर्म आई। उसने राहुल से माफी मांगी और फिर कभी झूठ न बोलने का वादा किया। उस दिन से दोनों दोस्त खुशी से रहने लगे और मोहन ने सीखा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? सच की हमेशा जीत होती है। भले ही यह मुश्किल लगे, ईमानदार होना हमेशा सही होता है। याद रखें, सच बोलने वालों के साथ अच्छी चीजें होती हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो और मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। बाय।